ग्वालों की जय जय, गैयों की जय जय। ग्वालों की जय जय, हाँ गैयों की जय जय। ग्वालों की जय जय, गैयों की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय। हाँ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोले बांके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। आइएगा आज की पावन बेला में बाबा जाहरवीर की कृपा से पुनः श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान, मंगलमय जीवन को करने वाली श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो एक बार अगर हमारे जीवन में पुरोहित हो जाए, एक बार अगर उस जीवन के कर्तव्य को उस पर ढाल दिया जाए, तो हमारा जीवन बिल्कुल आनंद मग्न हो जाता है। ऐसे परम मंगलमय भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसे आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं और जिसका आज प्रथम माने महात्म का पहला दिन। आज की बहुत सारी तैयारियां होती हैं, कलश यात्रा, प्रभात फेरी, व्यवस्थाएं देखना, और यह सब कुछ होने के बाद आज के दिन का जो समय है यह बहुत कम रह जाता है, जबकि सारी व्यवस्था उसी दिन में आती है। ये कलश यात्रा होना, तैयारियां करना, व्यवस्था देखना, ये सब कुछ इसी दिन में समारोह होता है, और वो उसी श्रीमद् भागवत का ही होता है, इसलिए वह उसी में होता है। तो जो समय हमें मिला है 10 मिनट 15 मिनट का, तो आज के दिन की जो कथा होती है वो महात्म की कथा होती है। अच्छा, सबसे पहले हमें यह जानना है कि महात्म किसे कहते हैं, महात्म माने होता क्या है, जानना है। देखिए, महात्म माने है हम जिसे करने के लिए जा रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में उसका श्रेय, उसका लाभ, उसका फल कैसे मिलने वाला है, यह महात्म होता है। उसका मतलब है महात्म के द्वारा हम उसे जान लें कि महात्म हमें बता करके देगा। श्रीमद् भागवत कथा हम सुनेंगे 7 दिन तक, और ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद में हमें जीवन में क्या लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में क्या मिल सकता है, यह महात्म के द्वारा हमें बताया जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म के द्वारा कभी देखिएगा भोजन अधिक होता है तो थोड़ा एक पूरी ज्यादा खा लेते हैं, और कहीं शॉर्ट भोजन पड़ जाता है, बरसात ज्यादा हो रही हो, चूल्हे में अग्नि नहीं जल रही हो ना, तो अम्मा या माँ या यह भी कह देती है कोई बात नहीं है, थोड़ी खिचड़ी खा लो, 2-2 रोटियां खा के सो जाओ। तो उसका मतलब क्या है, समय का अभाव, बरसात हो रही है, चूल्हे में लकड़ी जल नहीं रही है, अग्नि नहीं जल रही है, तो वहां की व्यवस्था है ना वो भंग है, और समय नहीं है, और शाम को
सोने के बाद रात्रि तो काटनी होती है, इसलिए कम रोटियां कम भोजन करके भी काम चल जाता है। ऐसे ही आज का कम समय मिला है। अच्छा, भोजन तो किया हमने, लेकिन वो क्या किया, अल्प माने कम मात्रा में कर पाए, लेकिन भोजन तो किया। इसी प्रकार से आज का समय कम है, तो ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हम भोजन कम करके सो जाते हैं, उसी प्रकार भोजन तो होता है, कथा तो होगी, लेकिन उसे कम कर दिया जाएगा, मतलब थोड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए तो देखिए, महात्मा में सबसे पहले कथा होती है। व्यास जी महाराज ने सबसे पहले इसकी जब रचना की तो एक बड़ा प्यारा सा श्लोक लिखा है महात्मा में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, एक श्लोक, सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद जिस परमात्मा की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, जो परमात्मा हमें किसी भी प्रकार से मिल जाए, वह सत्यमय जीवन जो हमारा है, वही परमात्मा को ढूंढे। कैसे, किस प्रकार ढूंढे? यह केवल सत्य से प्राप्त होता है, और जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं मिलता, सत्य नहीं आता, तब तक परमात्मा हमें नहीं मिलता है। इसे बिल्कुल अपने मन में बैठा लो। इसलिए जीवन में सत्य का अनुसरण करो, सत्य के बगैर कुछ नहीं। तो सच्चिदानंद अखंड परमात्मा है, और इस अखंड और दिव्य परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सत्य की आवश्यकता है, यह ध्यान रख लें छोटा करके। और उसके बाद में देखेगा, इसी महात्मा में कथा आती है। एक बार नारद जी यह नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, और सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनके लिए स्थान दिया, बहुत सुंदर मंगलमय भावनाएं। उन्होंने बहुत बार मना भी किया, भाई मैं छोटा हूं, आप लोग बड़े हो, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही है, ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो उन्होंने वहां पर कहा है कि जीवन में हमारे में जो कल्याण करने वाला है, ऐसी भगवत कृपा, भगवत हरि की कथा में श्रवण कराने की कृपा करें, क्योंकि जीवन में समय थोड़ा है, कथाएं ज्यादा हैं, भगवान के अवतार अनेक हैं, भगवान की कथाएं तो उनका पार ही कोई नहीं पा सकता। इसलिए उन कथाओं को थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में पुरोहित कर दो, ऐसी कथा हमारे सामने आप। तो सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, भैया मैं वही कथा तो मैं सुनाऊंगा जो सुखदेव जी ने 7 दिन में राजा परीक्षित को सुना करके मुक्ति को प्रदान किया। इससे ज्यादा सूक्ष्म और इससे ज्यादा आनंदमयी कथा, जिसमें भगवान के अवतार की लीलाएं और बहुत ही ज्ञानमय भंडार भरा हुआ है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा है। एक बार की बात है, नारद जी ज्ञान गंगा, काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी, यार तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन धाम में आए। तो वृंदावन में उन्हें जब निकल के जा रहे हैं, तो एक युवती ने आवाज दी। यह युवती कोई और नहीं थी, यह भक्ति महारानी थी, जो ज्ञान वैराग्य की माता है। जब उनको आवाज दी तो नारद जी उनके पास गए। नारद जी ने देखा कि भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं, वह बूढ़े हैं। मैया ने बड़े प्रेम से कहा है, नारद जी, जो माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हों, ऐसी अवस्था में तो बड़ी समस्या अटक जाती है। इसलिए आप मुझे ये उपाय बताएं कि मेरे पुत्र ठीक कैसे होंगे। तो नारद जी ने बहुत सुंदर औषधि का निर्माण किया है। वेद मंत्रों की औषधि, उपनिषदों की औषधियां नाना प्रकार से पिलाने का प्रयास किया, लेकिन यह ठीक नहीं हुए। तो तभी आकाशवाणी हुई, भैया इन्हें सत्कर्म की परिभाषा का ज्ञान करो, ये सत्कर्म क्या होता है। तो सत्कर्म ढूंढने के लिए नारद जी गए बद्री का आश्रम, बद्री नारायण धाम। यहाँ पर उनके ज्येष्ठ भ्राता बैठे हुए थे। अब उन्हें जाकर के कहा, भैया यह सत्कर्म क्या होता, जरा हमें बताइए आप। उन्होंने कहा, भैया सत्कर्म तो जीवन में एक ही है, और वह यह है
कि अगर हमारे जीवन में, हमारे जीवन को रहते हुए अगर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हमने एक बार करा लिया तो इससे बड़ा सत्कर्म कोई और है नहीं, इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं है, इससे बड़ा सत्कर्म कोई और नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में जब लक्ष्मी की कृपा हो जाए, जब धन हमें दिखे, तो एक बार तो अवश्य ही श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, अवश्य ही। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और सुनिएगा, यह जीवन का इतना बड़ा सत्कर्म है कि हमारे जीवन में जितने भी पाप हमने किए हैं उन सबको धो देता है। चाहे तो खारा पानी हो, चाहे मीठा हो, है? लेकिन बढ़िया वाला साबुन लेकर के आओगे तो वह साफ कर ही देता है कपड़े को। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, ये कितने भी पाप का भंडार भरा हो, लेकिन जीवन में एक दिन अगर उतर गई, हमारे जीवन में इसका आभास हो गया, तो वह सब धो करके साफ कर देते, जीवन को बिल्कुल नया ताजा। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। तो हमें अपने जीवन में एक बार तो जरूर ही श्रीमद् भागवत कथा को कराना चाहिए और सुनना चाहिए। और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने जब ऐसा बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनवा दो, तो ये बेचारे गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई हरिद्वार में। यहाँ सनत कुमारों ने भी जाकर के वक्ता बन करके आनंद नामक घाट पर कथा को श्रवण कराया। और जब कथा श्रवण हुई तो बड़े सुंदर, बड़े बड़े देवता लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग, महर्षि लोग यहाँ अपने अपने शिविर लगा करके आ गए और बड़े प्रेम से कथा सुनने लगे। बड़ी आनंदमयी कथा। और जैसे ही कथा चली, ज्ञान वैराग्य जवान होकर के नाचने लगे। देखिएगा, देवता लोग नृत्य कर रहे हैं, सारे बड़े आनंदमय। श्रीमद् भागवत का रसास्वादन अंदर गया तो उनके आनंद में इतना सुंदर मन लगा, नृत्य करने लगे। और जब नृत्य किया तो यह भगवान विष्णु का प्राकट्य माने प्रकट होना, वो प्रकट होकर के आए। भगवान नारायण ने जब प्रकट होकर के उन सबको आनंदित दर्शन दिया तो भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु मैं कहां पर रहूं, मुझे अपने रहने के लिए स्थान बता दो। तो भगवान ने कहा, देवी तुम मेरे जो भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में वास किया करो, जहां मेरे भक्त हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी कथा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यह वरदान चाहता हूं कि आपकी कथा जहां भी होती हो वहीं पर आप आकर के बैठ जाएं और कथा सुने अपनी, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए। ये कितनी बढ़िया बात है। आज के जमाने में भंडारा हो रहा है और अपने घर पर बैठे बैठे लोग सोच रहे हैं, सुनो हमें का बाबा ने कहा थोड़ी हम नहीं जाएंगे, भंडारे जैसे प्रसाद में हम नहीं जाएंगे, हमसे कहा ही नहीं। लेकिन यह नारद जी कह रहे हैं भगवान से, आपकी कथा जहां हो रही हो, बुलाए या कोई न बुलाए, आपको आना है। बताओ क्या कहते हो? भगवान ने कहा, तथास्तु भैया, जहां हमारी कथा होगी हम वहां पहुंच जाया करेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य को बड़ा पुष्ट किया है। नारद जी ने एक प्रश्न और किया है, ये कथा जो है कैसे कैसे पापियों का उद्धार करने वाली है, इसलिए आप हमें कोई उपाख्यान श्रवण कराओ कि कैसे कैसे पापियों का यह उद्धार करती है। तो उन्होंने कहा, भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अच्छा, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं थी, तो आत्मदेव दुखी होकर के कुएं में कूद के मरना चाहते थे। तो एक ब्राह्मण ने उन्हें फल ला करके दे दिया, भैया ये फल पत्नी को खिला देना तो पुत्र हो जाएगा। अब भाग्यवश वो फल को लेकर के गया, पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने फल नहीं खाया। पड़ोसिन से एक बालक ले लिया, बच्चे के लिए वही फल गाय को खिला दिया। लेकिन समय आने पर पड़ोसिन से जो समझौता किया था, उसका बच्चा लेकर उसका पति आया, उसे धन देकर वापस कर दिया और आत्मदेव को कह दिया, तुम्हारे पुत्र हुआ। या पिता को क्या पता है कि क्या चल रहा है। अब पिताजी बड़े प्रसन्न हैं, आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उसके बाद में नामकरण करने का नंबर आया तो धुंधली ने अपनी रुचि से अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख लिया। ठीक 3 महीने बाद माता गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि यह गाय के
जैसे कानों का था, मानव के जैसे शरीर का था। इसलिए जो महात्मा जी ने, जो संत जी ने फल दिया, उस फल का प्रताप था गौकर्ण। क्योंकि संत महिमा बड़ी निराली होती है, उसका फल का तेज था यह गौकर्ण। धीरे धीरे यह बालक पढ़ने लगे। धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हो गया, गौकर्ण बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी हो गया। अब तो यह बहुत बड़ा विद्वान हो गया। लेकिन यह धुंधकारी जैसे जैसे बढ़ रहा, अपने माता पिताओं को परेशान करने लगा, मारने पीटने लगा। गौकर्ण जी बेचारे तीर्थ यात्रा पर चले गए। आत्मदेव बेचारे सन्यास लेकर के वन में चले गए। धुंधकारी की माँ धुंधली बची तो एक दिन उसे भी धन के लिए मारा पीटा, वो भी कुएं में कूद के मर गई। इस प्रकार से सारा परिवार नष्ट हो गया। अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में रख लेता है और बड़े आनंद से मौज कर रहा है, चोरी करता है, डाका। अब धन तो है नहीं, पिता का सारा धन तो खा लिया, हड़प लिया। अब चोरी करता है, डाका डालता है और धन ला करके देता है उन वैश्याओं को। लेकिन समय आया, उन वैश्याओं ने एक दिन उसे पकड़ के मार डाला और गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। गड्ढा खोद के गाड़ देने पर वो प्रेत योनि में चला गया। और जब प्रेत योनि में चला गया तो एक दिन उसका भाई लौट करके गौकर्ण तीर्थ यात्रा से आए तो घर में बैठा है। और जब घर में बैठा है तो उन्होंने पूछा, भैया कौन है तू, क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, भैया मेरे लिए कोई उपाय करो। तो बड़े सुंदर भाव में कहा, देखिएगा आज स्वयं गौकर्ण जी ने श्रावण मास के महीने में बड़ी सुंदर कथा का आयोजन किया है और धुंधकारी का आह्वान किया तो उसे एक 7 ग्रंथि के बांस में बैठने के लिए जगह मिली और वहीं बैठकर उसने कथा को सुना और परम पद की प्राप्ति कर भगवान के धाम के लिए चला गया। आने वाले समय में गौकर्ण जी ने और श्रीमद् भागवत कथा का एक बार अनुष्ठान किया, जो सभी ग्रामवासियों को सुनाया। भगवान की कथा सुनकर के सभी दिव्य धाम का दर्शन करने लगे, भगवान के धाम के लिए गए। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत की कथा का महात्मा यहाँ पर संपन्न हो जाता है। मतलब कहने का, देखिएगा ज्ञान भक्ति वैराग्य ने भगवान की कथा सुनी तो वह स्वस्थ हुए, जवान हुए और आनंद मंगल हुए। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कथा सुनी तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश खिला। गौकर्ण से धुंधकारी ने कथा सुनी तो देखिएगा बहुत बड़ा जीवन का पापी दुष्ट आत्मा भी भगवान के धाम कथा सुन करके चला गया। ध्यान रखना है, अलग प्रकार का पापी भी कथा सुन रहा है, वह भी भगवान के धाम के लिए जा रहा है। ज्ञानियों ने कथा सुनी तो वो ज्ञान का प्रकाश पाकर भगवान के धाम के लिए गए। और देखिए भक्त लोगों ने कथा सुनी, माने भक्ति ने कथा सुनी तो उसने भी परम पद की प्राप्ति की, भगवान के हृदय में अपना स्थान पाया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, महात्मा यह कहता है कि यह श्रीमद् भागवत वह कथा है कि ऐसे भी प्रकार का व्यक्ति से श्रवण कर लेता है तो अपने जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त करता है, अपने जीवन में मंगल प्राप्त करता है, उसका जीवन बड़ा सरल बन जाता है, बड़ा आनंद मग्न हो जाता है। इस प्रकार से यह महात्मा यहाँ पर संपन्न होता है। और देखिएगा आज की कथा को भी यहीं विराम ही करेंगे, क्योंकि भैया समय मौसम तुम्हारा खराब होकर के बिगाड़ दिया है काम। कल की कथा का जो समय रहेगा वह 1 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। पूजन हवन का जो समय रहेगा वह 7 बजे से रहेगा। जिस किसी को भी परिक्रमा देनी है वो पहले आकर के देंगे। बड़े आराम से 7 दिन तक ज्ञानमयी गंगा में डुबकी लगा लगा करके नहाओ भैया। गंगा का सरोवर किनारा, यमुना